और अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उससे पूरे सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। कोरोना काल में दर्द और बेबसी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर असम के नगांव से आई है। यहां एक बहू अपने कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाकर 2 किलोमीटर दूर तक चलती है। 2 जून को निहारिका दास के ससुर कोरोना संक्रमित हो गए थे। इलाज के लिए उन्हें 2 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था। परिवार ने रिक्शे का इंतजाम भी किया, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता इतना खराब था कि निहारिका को पीठ पर उठाकर अपने ससुर को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना पड़ा। निहारिका की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती है। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई। किसी तरह प्राइवेट कार कर उन्हें नौगांव के कोविड अस्पताल जाना पड़ा। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। लोग निहारिका को आदर्श बहू तो बता रहे हैं, लेकिन सवाल सिस्टम को लेकर भी है, प्रशासन को लेकर भी है, स्वास्थ्य इंतजामों को लेकर भी है। तमाम कोशिशों के बावजूद निहारिका के ससुर कोरोना से उबर नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। बहुत बेलेग मनটো মই কেতিয়াও ভাবা নাছিলো মই তেনেকুৱাকে অকলশৰে ঘূৰি আহিম বুলি, কিন্তু ভগৱানে হয়তো মোক চকু মেলি নাচালে, যত দেখি মই অকলশৰে উভতি আহিবলগীয়া হ'ল। মই কালি পৰ্যন্ত মাক কৈ আছিলোঁ যে মা মই যদি ঘূৰি নাহিলোঁ হয়, মায়ে মোক কৈছিল তেনেকুৱা কথা নকবি আৰু মোৰ সহ্য নহয় এইবোৰ। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই অকলে ঘূৰি আহিম বুলি। মই দেউতাক লগত লৈ যায় যেনেকৈ লৈ গৈছিলোঁ মই তেনেকৈ আশা দি আছিলোঁ ঘৰত মই দেউতাক লৈ আহিম। মোৰ মনটোতো মই সেইটোৱে আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ যে মই দেউতাক ঘৰলৈ লৈ আহিম, আৰু মই সেইটো সফল নহ'লোঁ, মই বিফল হ'লোঁ। মোক চৰকাৰখনে মোক বহুত সহায় কৰিছিলে, কিন্তু মই সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, इस बहू ने बहुत कोशिश की, पूरा देश सलाम कर रहा है जिस तरीके का हौसला इन्होंने दिखाया, ससुर को पीठ पर लाद कर ले गई, लेकिन सवालों के घेरे में वो पूरा सिस्टम है जहां की एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं हो पाती। बिल्कुल, और ये कुछ ही किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से। 200 किलोमीटर के आसपास का अगर आप दूरी बात करें नौगांव की, तो कई सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये रुला देने वाली तस्वीरें कि कैसे वो महिला एक बार बार निहारिका कह रही है कि एक बहू के तौर पर जब कोई पकड़ने या उठाने तक नहीं आया था उनके ससुर को, तो अपने कंधे पर लेकर गई अस्पताल तक एम्बुलेंस में ले जाकर। और ये पूरा प्रकरण आज सबकी तस्वीरें आपको दिख रही हैं, आपके सामने हैं। लेकिन ये झकझोर देने वाली तस्वीरें ये सवाल भी उठा रही हैं कि जो लोग तस्वीर खींच रहे थे, जो वीडियो बना रहे थे, जो वहाँ पर खड़े होकर ये पूरा नज़ारा देख रहे थे, क्या वहाँ पर आत्मीयता, मानविकता या बाकी सारे सवाल सब धरे के धरे रह गए? सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए वहाँ लोग खड़े रह गए। कई सवाल उठ रहे हैं और सिस्टम इसलिए भी सवालों के घेरे में आ रहा है कि असम में बार बार लगातार पिछली 2 बार, ये दूसरी बार है जब बीजेपी की सरकार बनी है, तो सवालों के घेरे में सरकार भी है और सरकार का पूरा सिस्टम भी है जो ज़मीनी स्तर पर वादे तो कर रहा है, लेकिन क्या दावे में विफल साबित हो रहा है। बिल्कुल, दोनों बात आप सही कह रही हैं। एक तो वहां पर कई लोग मौजूद होंगे जाहिर तौर पर, तभी कोई तस्वीरें वगैरह भी ले रहा है। उन लोगों ने आगे बढ़कर मदद क्यों नहीं की? दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है वो एम्बुलेंस को लेकर, जो मैं पहले भी आपसे पूछ रहा था कि आखिर किसी तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी। जो इनकी जान गई है, इनके ससुर की, क्या पता चल पा रहा है? क्या इलाज में कोई कोताही बरती गई या अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई, ये वजह है या कुछ और वजह है? देखिए, ये बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। कोविड पेशेंट थे, सेफ घर पर जैसे आइसोलेशन में इलाज चल रहा था उसी तरह से हो रहा था। लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि अगर अस्पताल ले जाने की भी व्यवस्था थी, तो क्या अगर एम्बुलेंस आई है तो कोई व्यक्ति क्यों नहीं आया साथ में, कोई अटेंडेंट क्यों नहीं आया, ये जानते हुए कि तबीयत बिगड़ रही है, कोविड पेशेंट हैं, तो क्या ये व्यवस्था पर तो सवाल है ही। उसके साथ आसपास के लोग अगर कोई मदद करने भी ना आए, जानते हुए कि कोविड, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।